इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी जॉब है, तो फिर आपने फ्लाइंग क्यों छोड़ी? The game changer in my life. Nobody I think ever would imagine it. कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बट जो भी हुआ वो बहुत सडन था। टाइम के साथ थोड़ा मेरे पेरेंट्स ने मुझे बूस्ट किया कि नहीं तुम अपना करियर क्यों खराब कर रही हो, लेट द टाइम हील। फिर मुझे लगता था कि नहीं यार वो अकेले हैं, वो परेशान हैं और मुझे उनका साथ देना चाहिए। पहुंचने के बाद भी उनको लगा कि नहीं भाई ये तो बहुत ही बोल्ड जॉब है, लड़की पता नहीं दूसरी कंट्री में रहती है, अकेले रहती है, पता नहीं क्या करती होगी। तो आई डोंट एक्सपेक्ट you mark my words, I'm not that Indian who will come back. Welcome back to another episode of Flycast. पॉडकास्ट नहीं, फ्लाईकास्ट। फ्लाईकास्ट इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे लेके आए हैं बहुत सारी फ्लाइंग से रिलेटेड ऐसी स्टोरीज जो कि आपको आगे मोटिवेट भी करेंगी और आपको अपना पाथ चूज करने में भी मदद करेंगी। विदाउट टेकिंग टाइम एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लास्ट वाले एपिसोड में, जैसा कि आपको याद है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, डिसएडवांटेजेस पूछे थे एविएशन के। सो वहाँ पे मैंने ये भी पूछा था आपसे कि लोग क्यों छोड़ते हैं। अब ये भी पूछा था कि आपने क्यों छोड़ी। अगर इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी जॉब है, तो फिर आपने फ्लाइंग क्यों छोड़ी? शीतल, जैसे मैंने ट्रेनिंग्स में भी कई बार स्टूडेंट्स को ये चीज बताई है, होता क्या है ना कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो अपनी लाइफ में, जैसे आप अभी न्यू हो, आप स्टूडेंट्स हो, तो आपकी प्रायोरिटी इज टू अर्न मनी। बट वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी देन यू विल सी द माइंडसेट चेंज। तो आपका जो लाइफ का पर्पस होता है, आई थिंक विद टाइम इट कंटिन्यूज टू चेंज। बहुत सारा क्रू आफ्टर मैरिज छोड़ देता है बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। आई नेवर वांटेड टू लीव फ्लाइंग बट क्योंकि ये मेरा ड्रीम जॉब था और मैं हमेशा से फ्लाइंग करना चाहती थी और मुझे तो 4 साल के स्ट्रगल के बाद मिली थी। एंड बट when I became supervisor in the year 2014, it was one side it was good for me and I was happy getting the leadership role at right after 4 years without any prior flying experience. But unfortunate मेरे लिए ये था, I had an elder brother whom I lost it, and his loss was actually the game changer in my life. मुझे उससे पहले कभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्स नहीं रहती थी। आई यूज टू फील माई सेल्फ लाइक अ फ्री बर्ड कि कुछ देखना नहीं, कुछ सोचना नहीं, ठीक है पेरेंट्स हैं, ब्रदर है, ही वाज मैरिड, things were going on, so I was not carrying the baggage of this responsibility at least to look after my parents. But when I lost him, then I came back to India. I stayed here for a couple of months and then I realized मैं इंडिया से रिजाइन करना चाहती थी। इट वॉज शॉकिंग। नोबडी आई थिंक एवर वुड इमेजिन इट। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बट जो भी हुआ वो बहुत सडन था और बहुत ही शॉकिंग था सभी के लिए। तो फैमिली में एक दूसरे को संभालना थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा था। तो मैंने 2 मंथ्स की लीव ली। आई स्टेड इन इंडिया बट जैसे कहते हैं कि टाइम के साथ थोड़ा मेरे पेरेंट्स ने मुझे बूस्ट किया कि नहीं तुम अपना करियर क्यों खराब कर रही हो, लेट द टाइम हील। सो मैं वापस गई 2015 में वापस गई। तो पूरा साल बिल्कुल ऐसे ही था। मैं हर फ्लाइट पे जाती थी बट मेरे बैक ऑफ द माइंड में एक कंसर्न रहती थी। आई यूज टू स्टे कंसर्न फॉर माई पेरेंट्स। और कहीं ना कहीं जब आप एक लड़की होते हो तो आपके अंदर ये चीज जरूर आती है कि यू डोंट नो व्हेन एंड वेयर विल यू गेट मैरिड। तो मैं 21 ईयर्स की थी जब मैं इंडिया छोड़ के बाहर चली गई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो होम सिकनेस तो लगती थी। बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर कल को मेरी शादी हो जाएगी, वो कहाँ होएगी, मैं कहाँ जाके रहूंगी, कोई पता तो था नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था दैट आई शुड स्पेंड सम टाइम विद देम एटलीस्ट, बिकॉज उसके बाद फिर लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी तो ऑलरेडी चेंज है, इंडिया में रहते ही नहीं है। तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आई शुड स्पेंड सम टाइम विद देम बिकॉज नाउ आई एम अ सोलो चाइल्ड लेफ्ट। एंड जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स को बच्चों की कंसर्न रहती है कि ये क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तो वो सेम कंसर्न और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मुझे रियलाइज होने लगी। और फिर मुझे लगता था कि नहीं यार वो अकेले हैं, वो परेशान हैं और मुझे उनका साथ देना चाहिए या मुझे उनके साथ रहना चाहिए। बिकॉज दिस इज हाउ द एंटायर 2015 वेंट टू इनटू इट। और मैंने डिस्कस किया घर पे, मैंने उनसे बात करी। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको सरप्राइज दिया, मैं छोड़ा और मैं आ गई। हमने डिस्कस की चीजें। और फिर आफ्टर इन द ईयर 2016 दे स्टार्टेड आस्किंग मी फॉर गेटिंग मैरिड आल्सो। सो मुझे था कि मैं वापस इंडिया आऊंगी, आई स्टे विद देम फॉर अ व्हाइल एंड देन आई थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड। और फिर देखते हैं कहाँ कैसे चीजें होती है। बट मेरे लिए फिर मेरे पेरेंट्स जो थे वो प्रायोरिटी बन गए थे। वो पैसा क्योंकि ऑलरेडी एक अमाउंट था और अच्छा खासा आ रहा था, तो फिर पैसा प्रायोरिटी नहीं रहा। फ्लाइंग फन नहीं रही। फ्लाइंग मुझे लगता है कि मोर लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। मुझे लगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स मेरे लिए पहले हैं। और जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, जैसे उन्होंने मेरा ख्याल रखा, जैसे उन्होंने मुझे लाइफ में सपोर्ट किया, तो मुझे लगा नाउ आई थिंक इट इज द टाइम फॉर मी टू सपोर्ट देम। इट इज माई टाइम टू गेट बैक टू देम। चाहे कितनी भी अच्छी जॉब हो, चाहे कितनी भी प्रायोरिटीज हो, नथिंग इज अबव एंड बियॉन्ड योर पेरेंट्स। और मेरी लाइफ में तो वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और मैं जो भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, चाहे मैं स्ट्रांग हूँ, चाहे मैं अपफ्रंट हूँ,
या मेरे अंदर जो लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, दीज ऑल थिंग्स आर गिवन बाय माय पेरेंट्स। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट, इट्स टाइम फॉर मी टू गिव इट बैक समथिंग टू देम। पता है जितने भी लोग इंडिया से बाहर जाते हैं ना, कोई भी कभी वापस नहीं आना चाहता, क्योंकि जो लग्जरीज आपको मिलती हैं, जो कंफर्ट जोन आपको मिलता है, जो चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो, वो बहुत डिफरेंट है इंडिया से। अथॉरिटी, सिस्टम, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। सो कोई भी वापस आना नहीं चाहता। और यही चीज थी कि मेरे मैनेजर ने भी आस्क्ड मी कि भाई परम, आई थिंक यू विल कम बैक। सो आई टोल्ड हिम, बिकॉज ही न्यू द एंटायर सिनेरियो, he knew that the loss that I had in my life. So I told him, I was like, no, you mark my words, I'm not that Indian who will come back, because बहुत सारे Indians थे जो resign करते थे और फिर वापस आ जाते थे. So he's like, you will not get this luxuries in India at all. You will never ever get this package in India again. So I said, I know, and I do understand what you're trying to say, but have a heart to understand, being a girl, how important it is for me to spend time with my family. मेरे लिए ये जरूरी है, बिकॉज कल को मेरी शादी हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी, फिर मैं कैसे टाइम स्पेंड करूंगी। तो मेरे अंदर अपने पेरेंट्स को लेके बहुत कंसर्न रहती थी कि भाई नहीं, नाउ इट इज माई टाइम टू पे बैक। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, आई थिंक यू माइट नॉट हैव सीन समवन दिस स्ट्रॉन्ग हेडेड इन लाइफ। सो आई सेड, यू मार्क माई वर्ड्स, आई विल नेवर कम बैक। ये एक क्रिस था मेरी स्टोरी का कि व्हाई आई लेफ्ट एंड केम बैक टू इंडिया, एंड आई एम टोटली परफेक्टली ओके विद दैट। आज भी मैं कुछ भी करती हूँ, जैसा भी करती हूँ अपनी लाइफ में, दे आर द वंस टू सपोर्ट मी, दे आर द वंस टू अप्रिशिएट मी। एंड जैसे कहते हैं कि बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे में काम आते हैं, तो मैं वो सब चीजें करती हूँ जो मुझे करनी चाहिए बीइंग अ गर्ल। और दैट वाज द मेजर गेम चेंजर इन माय लाइफ एंड इन माय प्रोफेशन। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट आई थिंक यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। और मुझे नहीं लगता कि कभी आपके पेरेंट्स को ऐसा रियलाइज हुआ होगा कि उसको उनको बेटे की जरूरत है, या फिर कुछ ऐसा आपने ना किया हो जो लगा कि ये तो बेटा होता तो शायद हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हुआ होगा। बट एक क्वेश्चन है कि जिस टाइम पे आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को इस फील्ड में जाने के लिए, उस टाइम पे सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए कौन था, जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग? आपका इंटरव्यू वेन्यू तक जाने तक का सफर, और उसके बाद इंडिया से कतर एयरवेज जाने तक का सफर, उसके बीच में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपका कौन था? मेरी इस जर्नी का कंप्लीट क्रेडिट जो है, आई थिंक मेरे पेरेंट्स को जाता है। मैं सबको बताना चाहती हूँ, जब मैंने ट्रेनिंग्स ज्वाइन की इन द ईयर 2008, 2-3 साल जब मैं अपने आप चीजें ट्राई कर ली और कुछ नहीं बना, देन आई ज्वाइन द ट्रेनिंग्स। और मेरी 2 आवर्स की क्लास होती थी, 12 to 2 की। सो उस ट्रेनिंग में मेरे फादर जो थे मेरे साथ जाते थे, जस्ट बिकॉज वो ट्रेनिंग सेंटर हमारे घर से 12 to 15 किलोमीटर के दूर था, और वो नहीं चाहते थे कि मैं बस में जाऊं। उन्होंने मुझे ड्राइविंग भी सिखाई उसके बीच में। बट आई थिंक उन्होंने जो सपोर्ट दी है, दैट हैज एक्चुअली मेड माई लाइफ। तो वो मेरे साथ ट्रेनिंग्स के लिए जाते थे और वहां पे 2 घंटे नीचे वेट करते थे। आप इमेजिन कीजिए, मई जून जुलाई की गर्मी में मैं तो अंदर एसी में बैठ के पढ़ती थी, लेकिन वो बाहर बिना एसी के पेड़ों के नीचे बैठ के सिर्फ वेट करते थे कि मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाए, या जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ एज पेरेंट्स, जो उनको लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को सपोर्ट करना, तो वो वहां बैठ के वेट करते थे मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैंने तो पता नहीं क्या ही किया है कहते हुए इसमें जॉब लेने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने उनकी एफर्ट्स और जो उनकी मेहनत थी वो ज्यादा देखी। तो मैं बहुत बारी अपने फ्रेंड्स के साथ और डिस्कशंस के अंदर अपनी पूरी लाइफ का और अपनी पूरी सक्सेस का जो क्रेडिट है वो अपने फादर को देती हूँ, बिकॉज इतनी डिवोशन और इस कदर सपोर्ट कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे प्रेम स्टूडियो जो कि हमारे घर से बहुत दूर है, अगर मुझे वहां फोटो खिंचानी है तो मुझे वहां लेके जाते थे। अगर मैंने इंटरव्यू के लिए बोला, हर इंटरव्यू में वो मेरे साथ जाते थे, और मैं अंदर इंटरव्यू देती थी और वो बेचारे बाहर भूखे प्यासे वहीं वेट करते थे, क्योंकि हमारे टाइम पे फोन ले जाने अलाउड नहीं थे। तो अंदर फोन लेके जाते नहीं थे, और बाहर आके अब उनको लगता था कि अगर बाहर आएगी और फोन तो है नहीं है तो कैसे पता करेगी कि मैं कहाँ हूँ। तो उनको लगता था कि मैं इधर उधर चला जाऊंगा तो मुझे आके बाहर ढूंढेगी, परेशान हो जाएगी। तो इतने सपोर्टिव थे वो, और हर जगह साथ में जाते थे। उन्होंने कभी भी, हालांकि ऐसी भी अकेडमीज थी जो 50,000 60,000 में कोर्सेज करा रही थी, बट जो सबसे महंगा था मेरे टाइम में, मैंने वो कोर्स ऑप्ट आउट किया। और उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं इसे मत करो, या हमारी पॉकेट से बाहर है, या तुम कुछ और देख लो, कुछ और सोच लो। उन्होंने कहा जो करना है करो। उन्होंने हमें 12th के बाद मुझे और मेरे ब्रदर को बहुत क्लियरली बिठा के ये चीज समझाई कि तुम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो करो। और मुझे स्पेशली ऐसा बोला कि अप टू द एज ऑफ 28 यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। तुम्हें फ्लाइंग करनी है फ्लाइंग करो, तुम्हें कोई भी प्रोफेशन चूज करना है, यू वांट टू सेटल डाउन, यू वांट टू अर्न, यू वांट टू डू व्हाटएवर यू थिंक यू वांट टू डू इट इन योर लाइफ, डू इट, बट वंस यू टर्न 28 देन यू मस्ट गेट मैरिड।
So this is what we want from you. In between, whatever the support that you needed, we are okay with that. So उन्होंने हमेशा उस चीज के लिए स्टैंड बाय किया। चाहे लेट नाइट शॉपिंग करनी हो, जैसे मैंने इंडिगो का इंटरव्यू बताया था, सडनली शॉपिंग आ गई, तो उन्होंने कभी इस चीज से मना नहीं किया कि नहीं ये मत करो या रहने दो, इस बारी मत जाओ, अगली बारी चले जाना। और जाने के बाद भी जैसे मैंने बताया कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, पहुंचने के बाद भी उनको लगा कि नहीं भाई ये तो बहुत ही बोल्ड जॉब है, लड़की पता नहीं दूसरी कंट्री में रहती है, अकेले रहती है, पता नहीं क्या करती होगी, तब भी उन्होंने सपोर्ट किया। और मेरे आज में मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ आई कमिट अ क्राइम इन माय लाइफ, माय पेरेंट्स आर द वन, आई गो एंड आई टेल देम द ट्रूथ, आई कैन कन्फेस इट, आई कैन से थिंग्स आउट द वे इट इज, वी डोंट नीड टू शुगर कोट इट, वी नीड, आई नेवर नीड टू मैनिपुलेट इट। तो चाहे मैं आउट ऑफ इंडिया भी रहती थी, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये चीज उनको मत बताऊं, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार दिया, उन्होंने इतनी सपोर्ट दी, और आज भी है। तो आज भी मैं गलतियां करती हूँ तो सबसे पहले उनको जाके बताती हूँ कि भाई मैंने ये कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि दे आर नॉट गोइंग टू स्क्रीम शाउट एंड टेल मी कि अरे भाई ये क्या किया है तुमने टाइप। दे आर ऑलवेज लाइक इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। Even when I started my business also, there had been wrong steps which I took it. So they were always like, it's fine. My father has such a cool behavior कि कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसे ही होती है, ऐसे ही बढ़ती है। तो मुझे कई बारी लोग ऐसा कहते हैं, पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि कुछ बच्चों को देख के कि हमने पता नहीं कौन से मोती दान किए कि हमारे ऐसे बच्चे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई मोती दान किए होंगे तो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिनकी सपोर्ट, आई थिंक द लाइफ सीम्स इनकम्प्लीट विदाउट देयर सपोर्ट सिस्टम। फादर के लिए तो मैंने आपसे आपके मुझसे बहुत सारी चीजें सुनी है, कि आपके फादर बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे एंड ऑल। बट व्हाट अबाउट योर मदर, मतलब उनका कैसा बिहेवियर था जब आप उनको पता चला कि आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो, या जब उनको पता चला कि आपकी सिलेक्शन हो गई है? बिकॉज उस टाइम पे जब पेरेंट्स को पता चलता है कि बेटी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है, इतनी दूर जा रही है रहने के लिए, तो फिर आपकी मदर का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? शीतल, मेरी मदर का इक्वली कंट्रीब्यूशन था। अगर मेरे फादर ने मुझे फाइनेंशियली या मेंटली सपोर्ट किया, तो मेरी मदर ने हमेशा इंश्योर किया कि जो चीजें मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे घर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होनी चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कुकिंग सिखाई, विच वॉज द बिगेस्ट सेवियर फॉर मी इन कदेबिस। बहुत सारा क्रू ऐसा था जिनको कुकिंग आती ही नहीं थी, उनको खाना बनाना नहीं आता था, तो मैं पता नहीं कितने लोगों को खाना बना बना के खिलाती थी। और मेरी कुछ चीजें बहुत फेमस थी वहां पे कि मैं बनाती हूँ, और मैं, रजनी, आकृति, हम सब मिलके कभी खीर बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे, और छोले बनाते थे, काले छोले बनाती थी मैं, वो सबको बहुत अच्छे लगते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर ने जो मुझे चीजें सिखाई वो बहुत अच्छी थी। एंड मेरी मदर हमेशा से ही एक ट्रू सपोर्ट रही है, चाहे वो मेरे फादर के लिए हो चाहे मेरे हमारे लिए हो। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे होते थे, जैसे बरकत की एज के 5-6 ईयर्स के, तो मुझे बहुत क्लियरली याद है मेरी मदर मेरे फादर को सपोर्ट करने के लिए वो जो एक्सपोर्ट के पीसेस आते हैं उनमें कढ़ाई करती थी, उनमें बटन्स लगाती थी, टू इंश्योर कि वो जितना कर सकती हैं, जिसके लिए कर सकती हैं, वो हर वो चीज करती थी। इनफैक्ट जब मैं दोहा से कभी उनको पता चलता था कि मैं इंडिया आने वाली हूँ, तो मेरे फादर जब मुझे होटल पिक करने आते थे, तो वो रास्ते में ही, मुझे गोभी प्याज के परांठे बहुत पसंद है, तो वो गोभी प्याज के परांठे बना के भेजती थी कि भाई घर तक आने का वेट मत करो, तो खाते हुए आई हो। और इनफैक्ट जब मैं दिल्ली आती थी तो वो भर भर के साग बना के, और जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं तो वो बना के भेजती थी। तो वो जो चीजें हैं, मुझे अब एज अ मदर बनने के बाद, एक वर्किंग वुमेन बनने के बाद, मैं कहीं ना कहीं एज अपनी मदरहुड में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है व्हाट अ सेक्रीफाइस या व्हाट अ कंट्रीब्यूशन शी हैड इनटू माय लाइफ। तो जो वो टेस्ट और फ्लेवर्स और जो माँ का खाना है, वो हम बहुत मिस करते थे। और मेरी फ्रेंड्स भी वहां पे बहुत अप्रिशिएट करती थी मेरी मदर की कुकिंग को। तो उन्होंने हमेशा इंश्योर किया कि हमें अच्छे से अच्छा खाना मिले, अच्छे से अच्छी सपोर्ट मिले, और जो उन्होंने बनाना सिखाया मुझे, वो तो आज तक मैं याद करती हूँ। बट कतर जाने की बात आती है तो मदर्स जो इमोशनल होती हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा इमोशनल जो था वो हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तुम कहाँ जा रही हो, तुम अकेली हो, लड़की हो, कहाँ जा रहे हो, कैसी लाइफ होगी, पता नहीं तो कितने टाइम बाद वापस आएगी। तो इस चीज को लेके उनकी कंसर्न थी। सो वी हैड डिस्कशन अबाउट दैट। उन्होंने थोड़ा अपोज भी किया कि रहने दे, यहाँ पे कोई भी जॉब कर लो, क्या जरूरत है बाहर जाने की, तो इंडिया में अप्लाई कर ले, तो इंडिया में ट्राई कर ले। तो उनको समझाया कि अगर उसको जॉब लग गई है तो उसको जाने तो दो। हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि वो हमेशा के लिए चली जाए या जॉब ही करती रहे। अगर उसको नहीं समझ में आएगा, नहीं पसंद आएगी, शी कैन कम बैक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट एक्सपीरियंस तो करने तो जाके एटलीस्ट। अब इतना सब कुछ किया है उसने, इतनी एफर्ट्स करी है लाइफ में, सो लेट हर एटलीस्ट गो एंड फिगर इट आउट एट हर ओन। तो इनिशियल उनके लिए काफी मुश्किल था। इनफैक्ट मैं कई बारी इंडिया में जब 2-3 दिन के ऑफ के लिए भी आती थी या लीव के लिए आती थी, तो जाते हुए मेरी मदर इमोशनली होती थी। तो कई बार अपने फादर को बोलती थी कि मम्मी को एयरपोर्ट नहीं लेके जाएंगे। हम उनको एयरपोर्ट नहीं लेके जाएंगे बिकॉज वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं।
तो वो चीज थी, वो इमोशन वाला क्वेश्चन जो था, वो आई थिंक मदर्स ऐसी ही होती हैं, थोड़ी इमोशनल होती हैं और इमोशनली अटैच भी होती हैं बच्चों से, वो मुझे अब समझ आता है बिकॉज आई एम अ मदर नाउ। उस पार्ट को देखते हुए अदर देन दैट शी हैड बीन इक्वली इम्पोर्टेंट सपोर्ट दैट टिल डेट। आज भी जो ब्रेकफास्ट मैंने किया वो मेरे घर से ही बन के आया है। सो शी हैज सेंड, शी कुक्स वेरी वेल डिलीशियस फूड। और मजे की बात यह है कि उनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी शादी से पहले, बट व्हाट अ सेक्रीफाइस कि उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से मेरे फादर के और हमारी फैमिली के अराउंड मोल्ड किया दैट नाउ आवर फैमिली इज एवरीथिंग फॉर हर। सो शी इंश्योर कि किसको क्या अच्छा लगता है वही बने, किसकी क्या चॉइसेस हैं, किसको कब क्या पसंद है, तो वो हर चीज का ध्यान रखती हैं एंड इट्स अ फैंटास्टिक जॉब। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ मदर and a homemaker is the most unpaid job, but it is the job that requires a lot of sacrifices. So आपको अपने आप को भूलना पड़ता है अगर आप किसी और के लिए कुछ करना चाहते हो। And hats off to her. Being a mother, I can never afford and think of doing things like that, but she has done it beautifully well. हाँ मैम, जिस तरीके से आपने अपने पेरेंट्स की बात करी उससे तो मैं बहुत कुछ रिलेट करती हूँ, बिकॉज मैंने भी अपनी लाइफ में ये देखा है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है। जब मैं स्कूल में भी थी तो बच्चे रिक्शा से जाते थे, बस से जाते थे स्कूल, मेरे पापा हमेशा, जो कि वो एक मतलब सुबह कभी नहीं उठना चाहते जल्दी, फिर भी वो हमेशा सुबह जल्दी उठ के, नींद में या तो सुबह उठ के फटाफट से मुझे स्कूल छोड़ के आते थे कि चल तू, मैं ही लेके जाऊंगा। और लिटरली मैं इतनी लेजी हूँ कि मैं हमेशा लेट उठती थी और पूरे रास्ते सुनाते हुए जाते थे, लेकिन अच्छा अच्छा कि तू पक्का आगे निकल जाएगी, जबकि मैं एवरेज स्टूडेंट थी, एवरेज से भी नीचे ही थी। फिर भी मुझे हमेशा बोलते थे, सबके सामने बोलते थे, शीतल बहुत अच्छी है, शीतल शीतल एक दिन पक्का आगे जाएगी, ऐसे करके मतलब बहुत तारीफ करते थे सबके सामने। और मेरी मम्मी का भी ऐसा ही था। कई बार लोगों ने ऐसा बोला मेरी मम्मी को कि इसको काम करवाया करो, इसको काम सिखाया करो। फिर मेरी मम्मी ने बोला, मेरी मम्मी ने कहा मैं नहीं करवाऊंगी इसे काम घर का, मुझे लगता है ये पढ़ लेगी तो फिर ये खुद ही कर लेगी काम, और जब इस पे आएगा तो ये कर लेगी। पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं, हमेशा सपोर्टिव होते हैं। और आई मस्ट से आज हर कोई जो भी है अपने पेरेंट्स की वजह से ही है, और वो बच्चे भी बहुत लकी हैं जिनके पेरेंट्स इतने अच्छे और सपोर्टिव हैं। इमोशनल बातें हो गई हैं, पेरेंट्स की बातें हो गई हैं, बट एक क्वेश्चन है, आपने ट्रेनर बनने का कब डिसाइड किया? वॉज इट अ चॉइस और अ चांस? गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी बिकॉज ये थोड़ी पेरेंट्स के बारे में थी और मैम ने क्यों फ्लाइंग छोड़ी उसके बारे में थी। हर पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्राउड फील करते हैं, तो हम भी अपने पेरेंट्स पे ऐसे ही प्राउड फील करते हैं। बट ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, चाओ चाओ।